जय शिवम। साथियों, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल ज्योतिष मार्तंड पंडित राजेश दुबे। आज हम चर्चा करेंगे देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह को लेकर। हमारे भारतीय सनातन धर्म की जो परंपरा है उसके अनुसार आषाढ़ मास से लेकर कार्तिक मास तक भगवान श्री विष्णु शयन करते हैं, जिसे देव शयन कहा जाता है। और देव शयनी एकादशी को भगवान श्री विष्णु पाताल में शेष शैया पर विश्राम करते हैं, शयन करते हैं। अनेकों इसको लेकर दंत कथाएं भी हैं, लेकिन प्रमुख बात यह है कि राजा बलि ने भगवान श्री हरि विष्णु की तपस्या की और तपस्या करने के पश्चात उनसे निवेदन किया। जब भगवान श्री विष्णु प्रसन्न हुए तो जो निवेदन उन्होंने किया राजा ने, वह यह किया कि आप 4 मास पाताल में वास करें और पाताल में आप शयन करें, विश्राम करें। तो भगवान श्री हरि विष्णु 4 मास तक के जो है पाताल में वास करते हैं, देव शयन करते हैं। और जब देव शयन करते हैं तो उसे देव शयनी एकादशी कहा जाता है, जहाँ से वो आरंभ होता है, जो आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी कहलाती है। जब लगातार 4 महीने तक भगवान श्री हरि विष्णु पाताल में वास करते हैं तो देव कार्यों को निष्पादित करने के लिए भगवान श्री शिव पृथ्वी पर अवतरित हो जाते हैं और सारे कार्यों को माता भगवती के साथ देखरेख करते हैं। उसके पश्चात जो है फिर भगवान श्री हरि विष्णु कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन जागृत अवस्था में आते, इसलिए उसे देव उठनी एकादशी कहा जाता है। देव शयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक हमारे जितने भी धार्मिक विशेष रूप से जो सामाजिक तौर पर शुभ कार्य होते वह प्रतिबंधित हो जाते हैं। उसी के साथ में जितने भी साधु सन्यासी गुरु से दीक्षा लिए दीक्षित मार्ग के जो जन होते हैं वे सभी चतुर्मास करते हैं और देव उठने के साथ चतुर्मास की समाप्ति भी होती है। देव उठनी एकादशी का पर्व 25 नवंबर 2020 को इस वर्ष मनाया जा रहा है। अब इसे हम कैसे मनाएंगे? तो देव उठनी एकादशी के दिन प्रातःकाल सोकर उठे, जागृत अवस्था में स्नान आदि करके अंतर्याग और बाह्य याग का शुद्ध कर अपने पूजन स्थल पर आवे और पूजन स्थल पर आकर अपना नियम के अनुसार, नित्य कर्म के अनुसार जो है नित्य पूजा आदि करें। पूजा का समापन करने के पश्चात जो है शंख का पूजन अनिवार्य रूप से करें। शंख का पूजन करें और फिर उसके पश्चात जो है व्रत का संकल्प लें। कुछ लोग निराहार अर्थात बिना कुछ सेवन करे व्रत करते हैं, कुछ लोग उससे भी कठोर साधना निर्जल अर्थात बिना जल के व्रत करते हैं। और इस दिन व्रत करने के अनेकों प्रकार के पुण्य की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि जो देव शनि और देव उठनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का व्रत करता है उसे अश्वमेध यज्ञ के पुण्य के बराबर फल की प्राप्ति होती है। अब व्रत का संकल्प करना है। व्रत का संकल्प करने के पश्चात चूंकि भगवान श्री हरि तो शयन अवस्था में, फिर भी प्रतीकात्मक रूप से जो एक छोटी सी चौकी मंडप आदि बनाया जाता है पूजन के स्थान पर, और उस पूजन के स्थान पर भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा या मूर्ति को रखकर उसका अभिषेक आदि करके पूजन किया जाता है। यह पूजन अधिकांशतः जो है एकादशी के पर्व काल में किया जाता है। और मूर्त इसमें जब ये देखने की बात आती है
तो कहा जाता है कि देव उठनी एकादशी अबूझ मूर्त होता है। इसमें मूर्त का और नक्षत्र का इतना विशेष महत्व नहीं होता। किसी भी समय आप भगवान श्री हरि विष्णु का आवाहन कर सकते हैं, उनका पूजन कर सकते हैं और उन्हें जागृत करना है। तो जो आपने शंख का पूजन करे हैं, फिर उस शंख को लेकर घोष करना चाहिए अपने घर के चारों दिशा में घूमते हुए, परिक्रमा करते हुए, और शंख घोष करना चाहिए। और उसके पश्चात जो है घंटी यानी गरुड़ या घंटा बजाकर भगवान श्री हरि विष्णु को जागृत अवस्था में लाया जाता है। जब वो जागृत मान लिए जाए, जागरण किया जाता है, तो फिर उसके पश्चात जो आपने मंडप बना है जिसमें भगवान श्री हरि विष्णु की स्थापना की, वहाँ पर अखंड ज्योत आदि जलाकर या घी की ज्योत जलाकर उनका विधि विधान से पंचोपचार, षोडशोपचार, अष्टोपचार जिस विधि से आप चाहें उस विधि से भगवान श्री हरि का पूजन करना चाहिए। पूजन करने के साथ में भगवान को नाना प्रकार के भोग आदि निवेदन करना चाहिए और इस प्रकार से जो उनको जागृत अवस्था में लाने की एक परंपरा है। भगवान श्री विष्णु जागृत होते हैं तो देखिए यहाँ पर कितना सुंदर है। ये बहुत कम लोग आपको जानकारी दे पाएंगे। देव शयनी और देव उठनी एकादशी 3 मानी गई है। आषाढ़ के मास में भगवान श्री हरि विष्णु पाताल में जाते हैं और वो देव शयन कहलाता है उनका। देव उठनी एकादशी कार्तिक शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती, यहाँ से भगवान श्री शिव पाताल में चले जाते हैं और शिव का शयन माना जाता है काल में। और फिर शिवरात्रि पर भगवान श्री शिव की जागृति होती है और वहाँ से ब्रह्मा जी पाताल में चले जाते हैं और फिर वो शयन करते हैं और फिर आषाढ़ मास में वो भी बाहर आ जाते हैं। और इस प्रकार से भगवान जो त्रिदेव है उनके शयन की व्यवस्था कही गई है शास्त्रों के अनुसार। अब आती है बात माता भगवती के अर्थात तुलसी के विवाह की। और तुलसी विवाह का सनातन धर्म में विशेष महत्व है क्योंकि यहाँ से शुभ कार्य आरंभ होते हैं। और शुभ कार्य आरंभ होने का वजह यह है कि भगवान श्री हरि विष्णु चैतन्य अवस्था में आकर, जागृत अवस्था में आकर पृथ्वी में वास करते हैं। और जैसे ही वो वास करते हैं तो वो पालनहार है और उनके उपस्थिति में सारे शुभ कार्य मनाए जाते हैं और किए जाते हैं। भगवान का हमने पूजन करे, भगवान को अनेकों प्रकार के भोग प्रसाद आदि चढ़ाए और उसी के साथ में नमो वासुदेव के नाम से जो है मंत्र का पाठ करना चाहिए। नमो वासुदेव भगवते वासुदेवाय नमः, ऐसे मंत्रों से भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्र आदि जो है उनका पाठ करना चाहिए। सहस्त्रनाम आदि का पाठ करना चाहिए। सायंकाल जो है 5 गन्नों का एक सुंदर सा मंडप तुलसी जी पर, वृंदावन जो आप घर में रखते हैं वृंदावन, या तुलसी जहाँ जमीन पर लगी हो, गमले में हो, उसके ऊपर 5 गन्ने के साथ में जो है मंडप तैयार किया जाता है, मंडप सजाया जाता है। और फिर तुलसी विवाह से पूर्व जब भगवान श्री हरि विष्णु का विवाह हो जाता है तो उसके पश्चात माता तुलसी का उन्हें देवी का स्वरूप मानकर 16 उपचारों से पूजन किया जाता है, जिसमें पाद्य, आर्ध्य, आचमन, भोग, पुष्प, इत्र, वस्त्र और नाना प्रकार के विधि जो होती है, हल्दी, कुमकुम, सिंदूर आदि चढ़ाकर माता भगवती का रूप मानते हुए तुलसी का पूजन किया जाता है और उन्हें चुनरी उड़ाई जाती है। और फिर उसके पश्चात जो है भगवान विष्णु अर्थात उनका जो स्वरूप है शालिग्राम, उनको आह्वान किया जाता है और तुलसी के नीचे रख के और उनका पूजन विधि विधान से किया जाता है। अब पूजन करने का तरीका यह है कि भगवान श्री शालिग्राम जी का पूजन और तुलसी जी का पूजन एक साथ किया जाता है। पूजन करने के पश्चात दोनों का विवाह कराया जाता है और विवाह करने के पश्चात जो उस स्थान पर जहाँ पर विवाह करते हैं वहाँ पर गन्ना, आंवला, भटा, बेर, चने की भाजी और नाना प्रकार के
जो व्यंजन आप बनाते हैं वो सब भोग अर्पित किया जाता है और धूमधाम से तुलसी विवाह किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी विवाह करना अर्थात अनेकों प्रकार के पुण्यों को प्राप्त करना भुक्ति और मुक्ति का मार्ग है। कन्या के दान के बराबर तुलसी विवाह करने से हमें फल प्राप्ति होती है। विशेष रूप से जिन परिवारों में जिनकी कन्याओं का संतान के रूप में नहीं होती, जिनकी कन्या संतान नहीं होती, उन्हें यह विशेष रूप से करना चाहिए, क्योंकि कन्यादान के फल की प्राप्ति होती है। आखिर ये तुलसी का विवाह क्यों मनाया जाता है और ये तुलसी है क्या? सारी पूजा के साथ इसकी कथा का पाठ किया जाता है। संक्षिप्त में हम आपको कथा का वर्णन करेंगे। मथुरा के नरेश कालनेमी, उनकी जो पुत्री थी उसका नाम वृंदा था। वृंदा दैत्य कुल में जन्मी, देवताओं की प्रति अकांत श्रद्धा रखने वाली और पूजा करने वाली महिला थी, कन्या थी। कुछ समय के पश्चात धीरे धीरे जब वो बड़ी हुई तो कालनेमी ने उनका शुभ विवाह जालंधर दैत्य कुल में जन्म लिए राक्षस के साथ करा दिया। जालंधर कौन है? समुद्र मंथन में माता लक्ष्मी के साथ उत्पन्ना है और ये माता श्री महालक्ष्मी के भाई माने जाते हैं। तो जलंधर के साथ में उनका शुभ विवाह करा दिया गया, क्योंकि वृंदा अपनी बाल्य अवस्था से भगवान श्री हरि विष्णु की, उसके अलावा भगवान शिव की विशेष रूप से भक्ता थी, भक्ति करती थी, सेवा करती थी, उसे वरदान प्राप्त था। जब उन्हें शुभ विवाह करी और देवताओं को प्रणाम करी और आशीर्वाद के रूप में जब देवताओं ने उसे आशीष दिए, तो ये आशीर्वाद था कि जब तक तुम्हारा सतीत्व जीवित रहेगा, सतीत्व जिंदा रहेगा, तब तक तुम्हारे पति का कोई भी नाश नहीं कर पाएगा। और इस वरदान को पाकर स्वयं वृंदा अत्यंत गौरवान्वित थी। देवताओं की कठोर भक्ति करना, सदकर्म करना, सदव्यवहार करना और सदचित्त के साथ में सदगति से जीवन को जीना उनकी जीवन की प्रमुख शैली थी। जालंधर भी दैत्य होते हुए वृंदा को कभी देवताओं का पूजन अर्चन करने से नहीं रोकता था। बल, बुद्धि और विवेक, ये संसार की तीन बातें ऐसी हैं जो मनुष्य में अहंकार पैदा करती है। एक बार अपनी सभा में जालंधर बैठा हुआ था और सभासदों ने कहा कि हे राजन, आप सर्वशक्तिमान हैं और देवी वृंदा को जो सतीत्व का आशीष प्राप्त है उससे ना आपको कोई नहीं मार सकता, तो क्यों ना आप देवों के देव महादेव के ऊपर आधिपत्य प्राप्त करें और तीनों लोक में राज्य आप स्थापित कर लें। स्वयं जलंधर भगवान शिव का भक्त था, उसे शिवांशी भी कुछ स्थानों पर कहा गया। शिव से उसे वरदान भी प्राप्त थे, शिव से वृंदा को भी वरदान प्राप्त था, विनाश कालेन विपरीत बुद्धि। उसके मन में भाव आया कि सभा में कही बात ठीक है, क्यों ना हमें भगवान शिव पर विजय प्राप्त करना चाहिए, और इसी उद्देश्य से वह युद्ध करने के लिए प्रवृत्त हुआ। युद्ध का उद्घोष किया, घोषणा किया, देवताओं को संदेश दूतों से भिजाया और संदेश भिजवाकर उसने शिव जी को चुनौती दी। देवों को देव महादेव तो ये उनकी लीला थी, युद्ध के लिए आतुर हुए और युद्ध के मैदान में अर्थात रण क्षेत्र में उपस्थित हो गए। जलंधर का और भगवान शिव का महाभयानक युद्ध हुआ।
और युद्ध भी बड़ा दीर्घ काल तक चलता रहा, बहुत लंबे समय तक युद्ध चला। ना शिव हारने को तैयार थे, न जलंधर अपनी पराजय को स्वीकार करने को तैयार था। दोनों अपनी शक्ति का प्रदर्शन कुशलता के साथ में रण क्षेत्र में कर रहे थे। लगातार युद्ध के चलने से संसार में विकट परिस्थितियों का जन्म होने लगा, नाना प्रकार के रोग होने लगे, नाना प्रकार की परेशानियां उत्पन्न होने लगी। देवताओं में भी चिंता के भाव जागे और सारे देव एकत्र हुए और उन्हें भगवान श्री शिव और जलंधर के युद्ध की चिंता को भगवान श्री हरि विष्णु के सम्मुख प्रस्तुत करते हुए प्रकाशना की। निवेदन किया कि हे प्रभु, आप जग के पालनहार है, आप सर्वशक्तिमान है, आप सर्वेश्वर है, आप विराट है, आप सर्व शक्तियों को भोगने वाले, समस्त भोगों के साधनों को प्रदान करने वाले देवादिदेव महादेव के अत्यंत प्रिय है। संसार के गोचर, संसार के नियम, शास्त्र, वेद, इनके अंदर जितनी व्याख्या है, देवों के देव महादेव सर्वशक्तिमान है, लेकिन यहाँ तो जलंधर युद्ध में अपने शक्ति का और पराक्रम का परिचय दे रहा है। मन शंकित होता है। विष्णु जी ने कहा कि अब क्या किया जाए, बताओ। तो समस्त देवताओं ने कहा कि हे प्रभु, आप कुछ ऐसी लीला रचो जिसकी वजह से भगवान श्री शिव विजयी हो और जलंधर पराजय हो जाए, पराजित हो जाए। भगवान विष्णु ने कहा कि भगवान शिव का ही वरदान उसे प्राप्त है और मैं इस बीच में कुछ नहीं कर सकता। तब ब्रह्मा जी ने भगवान श्री हरि विष्णु से कहा कि शिव जी ने लीला के तहत संपूर्ण व्यवहारों को प्रस्तुत किया है और अब बारी आपकी है कि आपको लीला करना है और आप छल करें और छल के माध्यम से जो है उसे पराजित किया जा सकता है, अन्यथा जो है दीर्घ काल तक युद्ध चलेगा और दोनों पराजय नहीं स्वीकार करेंगे। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि छल किस प्रकार क्या किया जाए। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि वृंदा को यह वरदान प्राप्त है कि जब तक उसका सतीत्व है, वो सती व्रत का पालन है करते रहेगी, तब तक उसके पति का वध ना देव कर सकते, ना दानव कर सकते, ना मानव कर सकते, संसार में कोई नहीं कर सकता। केवल एक ही मार्ग है कि आप छद्म रूप धारण करके पर काया को धारण करें और पर काया के माध्यम से जो है आप वृंदा से छल करके उसके सत को नष्ट करें। भगवान श्री हरि विष्णु बहुत चिंतित हुए और उन्होंने इस कार्य को करने से मना कर दिए। उन्होंने कहा कि संसार में सतीत्व का वरदान देने वाले हम देवता हैं, यदि हम ही छल करके सतीत्व को नष्ट करेंगे तो सतीत्व पर प्रश्न चिन्ह उपस्थित होगा, इसलिए मुझसे ऐसा घोर अपराध या पाप न कराया जाए। लेकिन सारे देवता नहीं माने और अंततः भगवान श्री हरि विष्णु ने उस बात को स्वीकार कर लिए। कितना सुंदर वर्णन है, आगे देखिए। जालंधर घोर युद्ध में लगा हुआ है और उसकी पत्नी वृंदा शांतचित होकर अपने उद्यान में देवों के पुण्य स्मरण भाव को अपने हृदय में धारण करे हुए, अपने मस्तिष्क में धारण किए हुए, अपने जिह्वा कंठ में धारण किए हुए यत्र तत्र भ्रमण कर रही थी। बेचैन थी कि लंबे समय से युद्ध हो रहा है और मेरे पति को जो है अभी तक के विजय प्राप्त नहीं, तो क्या किया जाए, ऐसा मन में विचार करके देवताओं के मंत्रों का स्मरण करते हुए विचरण कर रही थी, बेचैन भी थी। उसी बीच भगवान श्री विष्णु ने जालंधर का सुंदर स्वरूप बनाए पर काया सिद्धि के माध्यम से, और वह उस वाटिका में पहुंच गए, उद्यान में पहुंच गए, जहां पर वृंदा देवों का स्मरण करके विचलित भाव से, बेचैन भाव से यत्र तत्र भ्रमण कर रही थी। भगवान श्री विष्णु को जालंधर के रूप में देखकर अनायास सती वृंदा जो है
वह जो भौचक्की रही और तुरंत उसने कहा कि हे स्वामी जलंधर, मेरे इष्ट देवों के देव महादेव को इस संसार में कोई भी पराजित नहीं कर सकता। वो तो अजय है, वह तो जितेंद्रीय है। क्या तुम युद्ध बीच में छोड़कर आ गए या तुमने महादेव का वध कर दिए? अपनी वाणी को मौन रखते हुए और अपनी जो है तरीके से भगवान श्री हरि विष्णु ने वृंदा को मोहित करने का प्रयास करे और मोहिनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए उसके प्रश्न का उत्तर दिए बिना कामुक भाव उत्पन्न कर दिए। काम के वशीभूत, कामुकता के लिए आतुर सती जो थी, वह भगवान श्री हरि विष्णु के उस पाखंड रूप को जलंधर समझकर आलिंगन कर बैठी। सती तो सती होती है, सती के गुणधर्म होते हैं। जैसे ही भगवान श्री हरि विष्णु का आलिंगन हुआ तो उसकी चेतना जाग गई, क्योंकि उसके अंदर सतीत्व था। उसने तुरंत कहा कि हे मूढ़ प्राणी पुरुष, तू कौन है जो मुझ जैसे सती से आलिंगन करता है? तुझे इस बात का भान नहीं है कि जो सती होती है, एक पति व्रत धारण करने वाली होती है, उसकी समझने की शक्ति और सूंघने की शक्ति से वो अपने पति को स्वीकार कर लेती है। लेकिन तेरी गंध कहती कि तू मेरा पति नहीं है। मूर्ख प्राणी, तू कौन है? तू अपने आप मुझे बता, अन्यथा मैं सती श्राप दूंगी। इस बात को सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु कांप उठे, तन थरथर कांपने लगा और आंखों के सामने उनके अंधेरी सी छाने लगी। दबी हुई आवाज में उन्होंने कहा कि मैं लक्ष्मीपति लक्ष्मी नारायण विष्णु हूं। ब्रह्मांड में संकट उत्पन्न हो गया। भगवान शिव पराजित नहीं हो, इसलिए मुझे यह करना पड़ा देवताओं के आग्रह पर। इस बात को सुनते ही और अपराध को स्वीकार करने पर, अपराध बोध को स्वीकार करते ही विष्णु जी के सती जो थी वो तीव्र हो गई और उन्होंने विष्णु को श्राप दी कि जा, तू पत्थर बन जा और पत्थर बनने के साथ साथ तुझे कीड़े खाएंगे। और इस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु वहां से इस श्राप को सुनकर जैसे ही चले तो नेपाल में, अर्थात जो आज नेपाल है, वहां पर गंडकी नदी के पास जाकर पत्थर के रूप में हो गए। और कहा जाता है तभी से गंडकी नदी के प्रभाव में भगवान श्री हरि विष्णु जो पत्थर के स्वरूप में, उनको कीड़े काट काट कर खाते हैं और उसके जो टुकड़े गिरते हैं उसे शालिग्राम कहा जाता है। इस प्रकार से एक तरफ शालिग्राम की उत्पत्ति भगवान विष्णु के अगले अवतार की। वहीं सती शोक करते हुए व्याकुल होकर अत्यंत दुखी हुई महादेव को स्मरण करी और उसने कहा कि प्रभु ये क्या हुआ? मेरे सत्य का हरण हो गया। एक व्रत को धारण करने वाली मैं सती, मेरा सत नष्ट हो गया। मैं अपने पति को मुख दिखाने के लायक भी नहीं हूं। इस प्रकार से वो रुदन ही कर रही थी कि उसी बीच जालंधर के वध होने की चित्कार उसे सुनाई गई। और इस प्रकार से इधर सती का सत लूटा और उधर जालंधर का कबंध से शीश अलग हो गया, धड़ से शीश अलग हो गया और शिव पराजित नहीं हुए और विजयी हो गए और जालंधर अमर हो गया। उसकी कीर्ति चारों ओर फैल गई क्योंकि वह शिव के हाथों से वध हुआ था, तो वह शिव का गण बन गया। और फिर उसके पश्चात रोती बिलखती सती वृंदा उस रण क्षेत्र में पहुंची और वहां अपने पति के शव को अपनी गोद में रखकर और प्राणवायु को एकत्र करके अपने आप को स्वयं को भस्म कर दी।
जब वृंदा भस्म हो गई तो उसी स्थान पर कुछ बीज की उत्पत्ति हुई। जहाँ एक ओर शालिग्राम की उत्पत्ति थी, वहीं पर दूसरी ओर एक छोटे से पौधे की वहाँ उत्पत्ति हुई। और जब पौधे की उत्पत्ति हुई तो उसे तुलसी के रूप में जाना जाता है। और फिर भगवान श्री हरि विष्णु जब पत्थर के हो गए और शालिग्राम स्वरूप में आने थे, उस बीज का वृतांत था जब बहुत दुखी अवस्था में वृंदा अपने आप को सतीत्व के साथ भस्म करने जा रही थी, तो माता लक्ष्मी ने कहा कि हे वृंदा, मेरे पति श्री विष्णु हरि के बिगर मैं संसार में गोचर नहीं कर सकती। मेरे पति के अपराधों को तुम नष्ट करो और अपना श्राप वापिस ले लो। क्योंकि उन्होंने श्राप दी थी कि तुम मेरे सामने से हट जाओ, तुम पत्थर बन जाओ। तो उसी के परिणाम में जैसी शालिग्राम का वहाँ जन्म हुआ तो वह श्राप का स्वरूप था, तो विष्णु हरि का तात्विक स्वरूप जो था वो वापस आ गया और वो लक्ष्मी जी को प्राप्त हो गया। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने आकर उस स्थान पर जहाँ पर सती भस्म हुई थी, तुलसी का पौधा बना था, बीज उत्पन्न हुआ था, तब उन्होंने वृंदा को वरदान दिया था कि तुम सती हो और तुम महासती हो। संसार में, विश्व में तुम्हारा नाम कीर्तिवान रहेगा। सतियों में श्रेष्ठ, सतियों की शिरोमणि कहलाओगी। मैं अपने पाप का प्रायश्चित करूंगा, पूर्व कर्मों का फल भोगूंगा और शालिग्राम के रूप में मैं तुम्हारे चरणों में सदैव बैठकर तुम्हारी आराधना करूंगा। तुम्हारी प्रशंसा, तुम्हारी व्याख्या यह कि संसार में तुम्हारी प्रसिद्धि होगी कि जो व्यक्ति प्रतिदिन तुलसी का पत्र शालिग्राम पे चढ़ाएगा उसके घर में सुख होगा, शांति होगी, समृद्धि होगी, ऐश्वर्य होगा। और उसके घर में मैं स्वयं माता लक्ष्मी सहित विराजमान रहूंगा और तुम्हारे इस पूजन के साथ में लोग तुम्हारे सती के अवतार का पूजन भी करते रहेंगे। और इस प्रकार से वरदान देकर श्री विष्णु और माता लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गए। एकादशी के दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष के विधान तय हुआ कि तुलसी का विवाह विष्णु के साथ कराया जाएगा। लेकिन वो विष्णु नहीं, पास में शालिग्राम के साथ विवाह किया जाता है, लेकिन वो तुलसी विवाह के नाम से इसीलिए जाना जाता है। तो विष्णुवंशी शालिग्राम जो है उनके पूजन का बड़ा विशेष महत्व होता है। और इस प्रकार से जो व्यक्ति देवउठनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के शालिग्राम स्वरूप का मैं तुलसी के पूजन करता और उनका विवाह संपन्न करता, उसके घर में भगवान श्री हरि विष्णु लक्ष्मी सहित वास करते हैं और धन धान्य समृद्धि आदि को प्रदान करते हैं। नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जो पाठ करता है आज उसे समस्त पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ध्यान रखिए, तुलसी विवाह के मुहूर्त का यदि प्रश्न हम लें तो सायंकाल 7:30 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे तक किया जा सकता है। एक और बात है, कुछ जगह शास्त्रों में कहा गया है, श्रुति में आता है, स्मृति में आता है कि बुधवार के दिन तुलसी को स्पर्श नहीं किया जाता। और इस वर्ष तुलसी विवाह बुधवार के दिन पड़ा है। तुलसी को स्पर्श करने का दोष भी एकादशी को नहीं लगता है, क्योंकि उनके विवाह का दिन है। साथियों, यदि आपको हमारी जानकारी ठीक लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। यह जानकारी अधिक लोगों तक जाए इसलिए उसे शेयर करें और आइकन बेल दबाएं ताकि आने वाले हमारे सारे कार्यक्रमों की जानकारियां आपको मिल सके। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूं। जय शिवम।